2 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है, मना शरीर अभिमान में है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो, मना सेंटर में आते हो, तो बाप का आह्वान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, मना पाप का बोझ बहुत है। माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, मना पाप मुक्त बनेंगे और निरोगी काया हेल्थ मिलेगी। और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। स्वदर्शन चक्र अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना, मना सतयुग से कलयुग तक का सफर को जानना ही सुदर्शन चक्र फिराना होता है। तीसरा है बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो कि कितना समय हम बाबा की याद में रहें, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। चौथा पॉइंट है माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते, माला से तो गए। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ, मना सदा के लिए स्वस्थ बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। आज का प्रश्न है जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है उनकी हर एक्ट मना हर कर्म सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है बच्चे देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, मना चार्ट रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहें, कितना समय किसको समझाया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहमदिल बनना है। दूसरा है बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। आज का वरदान है सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भाव। बाप दादा का टाइटल दिलवाना दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त
युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा तो प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। यह बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवं निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर, मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है तो याद फिर कैसे करेंगे। पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, पावन बनने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवानुवाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है, रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। बाप कहते हैं, अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हो, किस किस समय याद करते हो, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है।
बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते। माला से तो गए, प्रजा से भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी हैं, सबके अंदर को रीड करते हैं, नहीं। अंतर्यामी मना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे। मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। फिर वह सगा है, वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। गीत है तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। इसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। बैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते, तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।